नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि अगर थोड़ा मोड़ा गड़बड़ हो तो वो सब सही हो जाए। एक्चुअली मैं ऑफिस में आफ्टरनून जब थोड़ा मोड़ा समय मिलता है तो हम अपने मन की बात, जाहिर है कि मन की बात से आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक दूसरा इंडिकेशन मिला होगा, लेकिन नहीं, ये मेरे मन की बात है। मैं एक आम इंसान हूँ और मेरी मन की बात यार कोई नहीं सुनता। मुझे भी शिकायत है। अगर कोई भी आदमी इस संसार में, हर आदमी इम्पोर्टेंट है, हर आदमी की मन की बात सुनना चाहिए। तो मेरे मन की बात तो यही है दोस्त कि ज़िंदगी अब लगभग बीच में आ चुकी है और बहुत सारी त्रुटियां हुई, बहुत सारी गलती हुई। इतना जो वक्त जो गुजरा है, आज उसका एहसास भी होता है और हंसी भी आती है और तकलीफ़ भी होती है और सोचने पे मजबूर। कुछ अच्छा भी था, कुछ मीठा भी था। अच्छा ये था कि जब हम छोटे थे और बढ़िया से पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, जब मम्मी के बने हुए हाथ के आलू के पराठे, सादा पराठे, अचार, दोस्तों से लड़ना भिड़ना, मस्ती करना, किसी बात की कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। बैग पता चला कि आधा टांगे आधे ज़मीन में खचोड़ते हुए, शाम को पता चला स्लेट थी वो टूट गई, पिटाई हुई, बताया गया, सिखाया गया। और अक्सर हमको हमेशा ऐसा लगा, जितने लोग मिले जीवन में जो बड़े थे और वो, उन्होंने हमेशा पढ़ाई पर जोर दिया। पढ़ाई पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा किसी का मन लगता हो। 5% लोग हैं जिनका मन लगता है। और एक बार पढ़ाई अच्छी अगर आप कर लें तो मुझे लगता है कि जीवन में फिर कोई तकलीफ नहीं होती। आज एहसास करते हैं कि थोड़ा सा सही पढ़ते हैं और अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी अपनी बना सकते थे। इंसान हम भी हैं, इंसान वो भी हैं जो बहुत अच्छी, वही दाल चावल वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत करी। हमने अमरूद खाए, नींबू तोड़े, इमलियाँ तोड़ी और बस सर लोगों के पैर दबाए, पास होते गए, पहुंच गए यहाँ। आज एहसास होता है कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए, कितनी इम्पोर्टेंट है। हालांकि कोई मानता नहीं है, ना ये आने वाली पीढ़ी और जो हमारे बाल गोपाल हैं वो भी नहीं मानने वाले। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है आदमी का, तब उसको ख्याल आता है कि हाँ, सच में ये जो बात थी वो सत्य थी। सारे संसार में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आपके हाथ में समय से पैसा मिल रहा है तो आपके चेहरे की ये चमक जो है, समझ लीजिए कि वो हमेशा बरकरार रहने वाली है। और अब इतनी महंगाई और इतने हालात ऐसे बदल गए हैं कि जो पैसे हैं वो बस आते हैं बाया भोगनीपुर और जाने में टाइम नहीं लगता। बस केवल यह है कि व्यवस्थाएं और जो
बना है एक सर्किल जो है, दूध है, बिजली है, बच्चों का ट्यूशन है, खाना पीना, ये सब चल रहा है व्यवस्था। एक्स्ट्रा तुम नहीं कुछ कर सकते, ना सोच सकते। और यही अगर थोड़ा सा और अच्छे पढ़े होते, बाबूजी बने बैठे होते, सब व्यवस्था करती सरकार। तो मेरे नौजवान साथियों, ये मेरी ज़िंदगी का बीच के पड़ाव जिसमें मैं आ चुका हूँ, उसका ये वीडियो है, मैं बना रहा हूँ आप लोगों को। आप ये समझ लीजिए कि चाहे आपको अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि नौकरी लग जाए। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि एक अच्छे नागरिक बने और अच्छे बुरे की पहचान कर सकें, अपने कर्तव्य और अधिकार जान सकें। और जब अच्छे नागरिक होंगे अपने देश के, समाज के, तो हमारा देश बदलेगा, बदल रहा है, जैसे कि आप जान रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाई पे निर्भर करती हैं। अब आप ये समझें कि पढ़ाई ना करवाओ, सब करवा लो, तो ये याद रखिए कि आने वाला समय बहुत कातिल समय होगा। आप झेल नहीं पाओगे। पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा, एक मूर्तिकार एक रास्ते से गुजरा तो एक पत्थर पड़ा था। उसने कहा कि यार, पत्थर और मूर्तिकार की बात हो रही थी, तो उसने कहा कि यार ऐसा पत्थर मैं तुम्हें ऐसा बना दूं, अगर तुम कुछ चोट झेल जाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी भर पूजा हो। तो पत्थर ने कहा अच्छा, मेरी पूजा होगी? उसने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा यार बनाओ। तो मूर्तिकार ने कहा कि थोड़ा कम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन चोट ये बहुत गहरी होगी। अगर आप सहन कर पाओगे तो राजा बनोगे, आपकी पूजा होगी। तो फिर क्या होता भैया कि वो उन्होंने कहा ठीक है बनाइए। तो मूर्तिकार आए और छेनी हथौड़ा से टुक 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 करके थोड़ा थोड़ा शुरू किया उन्होंने। तो पत्थर बीच बीच में कहने अरे यार, बोले जोर से मार रहे यार, अरे यार सही से काम करो यार, ऐसे बीच बीच में। तो मूर्तिकार ने कहा कि भाई थोड़ा सा तो दर्द होगा, थोड़ा झेलना पड़ेगा। तो उसने कहा अच्छा बनाओ बनाओ बनाओ। तो लगभग धीरे 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 बनाते तो 25 से 30-35% मूर्ति बनने के वो रहती। तो चोट थोड़ी बढ़ने लगी तो मूर्ति का से पत्थर बोला कि भैया देखो ऐसा है कि अब मुझसे ज़्यादा सहन नहीं हो पा रहा, आप ऐसा करो कि थोड़ा धीरे धीरे मारो, अन्यथा फिर हमारा। तो उन्होंने कहा भैया चोट लगेगी, तकलीफ होगी, तुम्हें आगे बढ़ना है। तो उन्होंने जब मारे तो उनका हटका मतलब लगा चोट। तो उन्होंने कहा सुनो ऐसा है कि हमें नहीं बढ़ना, रहने दो। तो उन्होंने कहा सही बोल रहे हो? उन्होंने कहा हाँ हमें नहीं बनवाना, हम बस ठीक है ऐसे ठीक है। इतनी तकलीफ हो गई उसको, चोट उसको सहन नहीं हुई पत्थर को। तो मूर्तिकार ने कहा कि भाई सोच समझ लो। उन्होंने कहा ठीक है समझ गए। तो मूर्तिकार फिर अगले पत्थर के पास गया, भैया मुझे एक मूर्ति बनानी है, अगर दर्द झेल पाए। उसने कहा हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मूर्तिकार ने बना के बढ़िया से वो मूर्ति तैयार कर दी। वो मूर्ति जाके एक जगह पर रख गई, उसकी पूजा होने लगी और उस पर चढ़ावा चढ़ने लगा, लोग उस पर प्रार्थनाएं करने लगे आके। और जो वो अधूरा पत्थर था, जो चोट से डरता था, लोग बार उस मूर्ति की पूजा करते थे जो अच्छी बनी थी, और जो अधूरी पड़ी थी उस पर जाके वो नारियल अपना जाके सब लोग हर बार फोड़ते थे और हर बार चोट देते थे। और उस अच्छी मूर्ति ने एक बार मन से चोट सहन कर ली, फिर उसको कभी चोट नहीं लगी। सब उसको हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करते। और जो कम पढ़ा वो चोटें सोच रहा था बच जाएंगे, उससे ज़्यादा चोटें लगी, उससे ज़्यादा तकलीफ, उससे ज़्यादा बेइज्जती हुई,
कहीं इज्जत नहीं, साइड में पड़ा रहा जीवन भर, पानी में, बरसात में, धूप में। ठीक उसी तरह हम लोगों का जीवन हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, अनुजों, आप लोग प्लीज़ पढ़ें और मन से पढ़ें, दिखावे के लिए ना पढ़ें। थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहें जब तक आपकी उम्र एक ऐसी स्थिति पर नहीं आ जाती, जब तक आप उसके लायक नहीं हो जाते, तो उन चीज़ों से दूर रहें, गुमराह वाली बातों से दूर रहें और इधर उधर की खुरापात वाली बातों से दूर रहें जब तक आप अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते। इसके बाद सारा संसार तुम्हारा है और तुम्हारा स्वागत करेगा और तुम्हें प्रेम करेगा। अन्यथा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो आज का मेरा टॉपिक यही था भैया कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल और अपनों का ख्याल इस बात से रखें कि उन्होंने बहुत मेहनत, बहुत लगन, पढ़ाई मामूली बात नहीं कि कोई करवा लेता। माँ बाप को अपने आधे से ज़्यादा सपने बेचने पड़ते हैं, तब जाके आपकी पढ़ाई पूरी हो पाती। वो बात अलग है कि तुम माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं और तुम सिगरेट के छल्ले बनाकर उड़ाते हो और तुम उनको धोखा दे के तुम पढ़ते नहीं हो। इसमें कोई दोष नहीं। अगर आपका जीवन बर्बाद हो गया या आपका जीवन में अगर सफल नहीं हुए तो आप ये समझ लीजिए कि 25% हो सकते हैं परिवार वाले, लेकिन 75% आपका ही हाथ रहता है कि आप अपने जीवन पर बर्बाद हो रहे हैं। फिर बाद में आप किसी को दोष दें और या बाद में आप किसी से सवाल जवाब करें, कुछ भी कहें। तो ठीक है भैया, आज का स्पेशल एपिसोड हमारा इसी बात का था कि भैया पढ़ाई करें, और ये मेरे मन की बात थी। और इतनी धैर्य और इतने प्रेम से ये हमारी बात सुनी, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे खुशी होगी कि मेरी कुछ बातों में से अगर आप अपने पास रख लेते हैं और कुछ विचार करते हैं, अपने खातिर और अपने माँ बाप की खातिर मेहनत करके पढ़ लेते हैं, तो आपके काम जरूर आएगा। वो कोई नहीं बांट पाता भैया। थैंक यू, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।